मैं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आज हम आए हुए हैं रक्सौल के चिकनी गांव में, जहां एक स्टूडेंट ने सीए क्रैक किया है। आइए इनसे खास मुलाकात करते हैं कि इनकी सफलता का क्या राज है। सबसे पहले अभिजीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी जो ये सफलता है सीए एग्ज़ाम जो क्रैक करने की, जो माना जाता है कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है, वो आपने जो क्रैक किया है, कल आपका रिजल्ट आया, उसकी सफलता का पीछे क्या कारण है? लगातार मेहनत करने से ये हो जाएगा। मुश्किल है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और लगातार संपर्क पढ़ाई से बनाए रखना, एक स्ट्रैटेजी बना के उसके ऊपर फॉलो करना, इससे सफलता ज़रूर मिलेगी। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसी रास्ते पे चल के सफलता पाई है, तो बाकी बच्चे भी इस पे आराम से सफल हो जाएंगे। जब सीए की पढ़ाई आदमी स्टार्ट करता है तो उस समय सोचता है कि इसमें कितने साल लगेंगे। मतलब लोग कहता है कि ये तो 5 साल का कोर्स है, लेकिन इसमें लोग हम सुनते हैं कि कम से कम 6 साल या 7 साल लग जाता है। इतना टफ है कि कभी कभी 8 साल भी लग जाता है। तो क्या इसको 5 साल में क्रैक किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता है कि इसमें अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। चूँकि एग्ज़ाम में रिज़ल्ट काफ़ी कम होता है, तो फेल भी बच्चे हो जाते हैं। लेकिन हाँ, 5 साल में करने वाले बच्चे भी हैं। और मैं अपने बारे में खुद बताऊँ तो मेरा 5.5 साल लगा। तो ठीक है, थोड़ा वक्त अगर लग भी रहा है तो ये वर्थ है उसके, कि आप थोड़ा वक्त दें और इस चीज़ को करें, कंप्लीट करें। अगर आप इधर आ रहे हैं, ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि फिर इसको कंप्लीट करके निकलना है। थोड़ा ज़्यादा वक्त लगे तो भी इसके वर्थ है ये पढ़ाई। तो प्लीज़ आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो आप इसको कंप्लीट करें। कोई शेड्यूल था कि दिन में या रात में मिला के इतने घंटे पढ़ाई किया जाए, 6 घंटा 7 घंटा, मतलब कोई टाइम का शेड्यूल था, या जब पढ़ने की इच्छा करे तब पढ़ते थे, ऐसा कुछ? ऐसा है कि पढ़ाई के बाद जो टाइम मिलता था उसमें आप थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा घूमना टहलना हो जाता था। अदरवाइज़ अगर आवर्स में हम बात करें तो मेरा जो शेड्यूल था वो 12 घंटे से लेके 13 घंटे के बीच का होता था डेली का पढ़ाई। तो और ये लगातार 3 महीने तक ये मैंने करा। और जहाँ तक बात है कि सोने का एक टाइम, तो मैं फॉलो करता था ये रूटीन कि जल्दी सो के जल्दी उठने का ट्राई करता था। मैं हमेशा कोशिश करता था कि अराउंड 6 o'clock मैं टेबल पे, अपने स्टडी टेबल पे आ जाऊं, जिससे कि काफ़ी एक पूरा दिन फिर होता है आपके पास कि आप पढ़ाई कर सकें। और फिर जहाँ तक बात है कि आपको कितना देर पढ़ना है, तो आपका अपना डिसीजन हो सकता है, रात में पढ़ने का, दिन में पढ़ने का, आप कैसे फॉलो करते हैं रूटीन को। लेकिन मुझे लगता है कि सुबह पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप जितना सुबह उठ के पढ़ाई कर सकें वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगर कोई स्टूडेंट है जो अगर सीए का प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो कब से ही सोच ले कि हाँ हम सीए का ही तैयारी करेंगे, या कोई बाद में सोचा जा सकता है तो भी हो सकता है? जैसा कि मैं तो खुद साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने 11th-12th साइंस करा और उसके बाद फिर सीए करा। तो जैसा कि मैं आईआईटी के लिए भी प्रिपेयर किया, लेकिन उधर कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैंने सीए ज्वाइन कर लिया। उसके बाद 2014 में मैंने ज्वाइन किया था सीए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कॉमर्स पढ़ के ही आप इधर में आ सकते हैं। आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो भी आप आ सकते हैं आराम से, कोई ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको एग्ज़ाम्स, पहले तो एंट्रेंस होएगा जिसको फाउंडेशन बोलते हैं हम लोग। तो उसका पहला जो स्टेज है वो फाउंडेशंस, ये फाउंडेशन आपको क्लियर करना होएगा। और एक और रास्ता है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, उसको डायरेक्ट एंट्री रूट बोलते हैं। तो आप उधर से भी आ सकते हैं इस पढ़ाई में। वो ग्रेजुएशन का जो रूट है वो तो कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं? हाँ, वो ऐसा नहीं है, उसमें आपको एक मतलब एक परसेंटेज है, वो स्पेसिफाइड है। आपको वो मिलने के बाद आप कर सकते हैं कॉमर्स में। ये सफलता का जो राज है, आप सबसे ज़्यादा किसको श्रेय देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने जो परिवार वाले हैं सबको, उनको सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। मेरे माता पिता हैं, और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहा वो मेरे गुरुजनों का भी रहा उसमें। तो उन्होंने पर्सनली मुझे मेंटर किया, बहुत अच्छे से गाइड करा, जिसकी वजह से मैं हो पाया। और मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनका भी मोटिवेशन रहता है, मेरे परिवार वालों का मोटिवेशन। तो कुल मिला के एक बहुत सारे लोगों के एफ़र्ट की वजह से एक रिज़ल्ट होता है। तो मैं अपने परिवार और गुरुजनों को इसका मतलब सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। ये थे अभिजीत कुमार, जो रक्सौल के चिकनी गांव में रहते हैं। इन्होंने सीए क्रैक किया है। सीए सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक माना जाता है, और इसमें
जब आप एक बार इंटर करते हैं तो आपको काफ़ी समय लगता है। इसमें आपको अपना मोटिवेशन खुद से बनाए रखना पड़ता है। आप खुद सेल्फ मोटिवेशन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि यार नहीं होगा, छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार ही में हो गया, मैं भी फेल हुआ, लेकिन ऐसा है कि आपको फिर से बाउंस बैक करने की कैपेसिटी रखनी होगी अपने अंदर में। और जो आपके सराउंडिंग्स, आपका फ्रेंड सर्किल है, वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। कभी कभी टीचर्स, मतलब आप उनसे बात करोगे तो आपको उनसे भी बहुत सारे मोटिवेशन मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे, ज़रूर हेल्प करेंगे। तो और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है इस कोर्स में, उसके बगैर तो नहीं होगा। तो आपको एक कुल मिला के मोटिवेटेड रहना होएगा, फेलियर से डरना नहीं होएगा, बाउंस बैक करना होएगा। और यही है इसको क्रैक करने का राज। देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया होगा। बेशक, वो तो इसका रूट कॉज है, वो उसके अलावा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वो एकदम कंपलसरी नेसेसिटी है इस कोर्स के लिए। तो आप हार्डवर्क से बच के तो नहीं, मोटिवेशन जो भी है ये सब तो सेकेंडरी हो गया कि ठीक है वो आपको पढ़ने बिठाएगा, बट आपको पढ़ते रहना ये तो आपका हार्डवर्क होएगा ना। तो इसके लिए हार्डवर्क तो बेशक चाहिए ही। आइए अभिजीत कुमार के माता पिता से बात करते हैं। जब कल 2 बजे रिजल्ट आया तो यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। और हम लोगों को पूरा विश्वास था, जिस तरह उसका लगन था, उस लगन के आधार पर हम लोग यह समझ चुके थे कि आने वाला दिन में सीए बनेगा, और आज बन के दिखाया। आज हमारा परिवार और हमारा समाज सब ये बात सुन कर के बहुत खुश है।